मुख्तार अंसारी, आपको तो याद होगा ना, जब पंजाब में था मुख्तार अंसारी तब भी इसने जम करके सुर्खियां बटोरी थी। वही मुख्तार अंसारी जो एक वक्त पूर्वांचल का बाहुबली था, वही मुख्तार अंसारी जिसकी तूती बोलती थी, वही मुख्तार अंसारी जिसके नाम से ही अच्छे अच्छे कांप जाया करते थे, वही मुख्तार अंसारी जो अपनी अदावत के लिए जाना जाता था, वही मुख्तार अंसारी जो दंगों के लिए जाना जाता था, वही मुख्तार अंसारी जो हत्या बलबा करवाने के लिए जाना जाता था। लेकिन यही मुख्तार अंसारी आज की तारीख में भीगी बिल्ली बना हुआ है, घिग्गी बंधी हुई है परिवार की, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर पेशी के लिए भी लेकर के जाया जा रहा है तो उसकी गाड़ी कहीं पलट ना जाए। याद होगा ना आपको, विकास दुबे की गाड़ी किस तरीके से 1.5 साल पहले पलटी थी, और तब यह कहा जा रहा था कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार माफियाओं के खिलाफ जम करके वार करती है, और यही डर मुख्तार अंसारी के घर वालों को आज की तारीख में सबसे ज्यादा सता रहा है। नमस्ते, मैं राशिद, मेरे शो में पहली बड़ी खबर, बाहुबली मुख्तार अंसारी पर यह बिग ब्रेकिंग है। बांदा से लखनऊ लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी, अदालत में पेशी के लिए लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी। फतेहपुर रायबरेली के रास्ते मुख्तार अंसारी आ रहा है। गैंगस्टर मुख्तार पर कई क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हैं, लेकिन घर वालों का यह कहना है कि जान को खतरा है मुख्तार अंसारी के। मुख्तार अंसारी को पहले पंजाब से यूपी लेकर के आया गया, और आपको याद होगा किस तरीके से जब पंजाब सरकार ने एक तरह से इनडायरेक्टली साथ दे दिया था। और ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है ना, ये तस्वीरें बांदा जेल से जब मुख्तार अंसारी को लेकर के गाड़ी आ रही थी, वज्र वाहन और साथ में एम्बुलेंस भी थी। पता ये चला कि वज्र वाहन खराब भी हो गई है, लेकिन मुख्तार कब आएगा, मुख्तार का रूट क्या रहा, लखनऊ में मुख्तार पहुंचने वाला है, और कार पलटने का डर किन किन को सता रहा। बांदा से आमिर की रिपोर्ट, जहां से मुख्तार अंसारी चला है जेल से निकल करके, और रवि कुमार लखनऊ जहां पर पेशी के लिए मुख्तार अंसारी को पहुंचना है। रिपोर्ट। बाहुबली मुख्तार अंसारी को बांदा मंडल कारागार से लखनऊ सुबह 7:30 बजे ले जाया गया है। मुख्तार अंसारी को बांदा से फतेहपुर होते हुए रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंचाया जाएगा। ये रिपोर्ट हम आपको पूरी दिखाएंगे, लेकिन उनसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लाइव हैं, सीधे लिए चलते हैं। के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, ढेरों तकलीफें उठानी पड़ती है। आज जमाना ये आ गया कि एक फोन करो और फोन के ऊपर ऑर्डर करो और पिज्जा आपके घर आ जाता है, सारा सामान आपके घर आ जाता है, लेकिन राशन लेने के लिए गरीब आदमी को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो घर घर राशन योजना के तहत लोगों का गेहूं या आटा या दाल जो भी है, चावल, वो अच्छी सी पैकिंग करके, बोरी में पैकिंग करके आपके घर का जितना भी बनता है वो आपके घर में सरकार हर महीने आपके घर में दे के आएगी। पंजाब के गरीबों को इससे बहुत फायदा होगा, तो मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं समझता हूं ये जल्दी लागू होगा, आज ऐलान किया गया है। दिल्ली में पिछले 4 साल से हम लोग इस योजना को, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को लागू करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सब कुछ हो चुका था, हमने सारा काम कर लिया था, केंद्र की भाजपा सरकार ने इसको रोक दिया, इसे करने नहीं दिया। ये सही नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैनॉट स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर उसके पीछे कुदरत लग जाती है। अब इसका आइडिया आ चुका है, इसका समय आ चुका है, तो ये तो लागू होगा। दिल्ली में नहीं लागू करने दिया, कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे। पंजाब में लागू होगा, सारा देश देखेगा, सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे, पूरे देश में लागू होगा। जैसे आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने, पूरे देश में बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो जो चीजें लागू कर रहे हैं, पूरे देश में लागू होती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली के लोगों के कामों को रोका गया, किस तरह से हम मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे, मोहल्ला क्लिनिक को 2 साल तक रोक दिया, लेकिन फिर बनाए हम लोगों ने। सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगाना चाहते थे, उनको 3 साल तक फाइल रोक दी केंद्र ने। स्कूल बनाना चाहते हैं उनको रोका जाता है, अस्पताल बनाना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है। पिछले 75 साल से इस देश के लोगों को रोका गया, हर कदम पे रोका गया। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं,
लोग विकास करना चाहते हैं, लोग प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है। इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इस देश के लोगों में बहुत टैलेंट है, इस देश के लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनको 75 साल से रोका जा रहा है। लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब लोगों ने ठान लिया, अब लोग खड़े हो गए हैं। 2 राज्यों के अंदर लोगों ने कट्टर ईमानदार सरकार बना दी है। अब ये देश तरक्की करेगा, अब ये देश आगे बढ़ेगा। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं, उन सभी ताकतों को कहना चाहता हूं जो इस देश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो मर्जी कर लीजिए, अब ये देश रुकने वाला नहीं है। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आम जनता की सरकार बनी है। अब इस मुल्क को विकास करने से कोई रोकेगा नहीं। लेकिन मैं मुख्तार अंसारी की बात कर रहा था। मुख्तार अंसारी बाहुबली, मुख्तार अंसारी गैंगस्टर, मुख्तार अंसारी माफिया, मुख्तार अंसारी जिस पर हत्या का केस है, बलबा कराने का केस है, दंगे कराने का केस है, पूर्वांचल की सरजमी पर एक जमाने में जिसके नाम की बड़ी दहशत हुआ करती थी, आज की तारीख में घिग्गी बंधी हुई है, बांदा से निकाला गया है, लखनऊ लेकर के आया जा रहा है। कोर्ट की कार्रवाई के तहत यानी अदालत में उसकी पेशी होनी है। लेकिन बांदा टू लखनऊ का ये रूट किस तरीके का रहने वाला है, और इस काफिले को लेकर आमिर हुसैन बांदा से रिपोर्ट कर रहे हैं और लखनऊ से रवि कुमार की रिपोर्ट। बाहुबली मुख्तार अंसारी को बांदा मंडल कारागार से लखनऊ सवेरे 7:30 बजे ले जाया गया है। मुख्तार अंसारी को बांदा से फतेहपुर होते हुए रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंचाया जाएगा। लगभग 3.5 घंटे से 4 घंटे के सफर के बाद मुख्तार अंसारी लखनऊ पहुंचेगा। सूचना के अनुसार जो है अब से कुछ देर पहले मुख्तार अंसारी का सुरक्षा में लगा हुआ वज्र वाहन तनवारी के पास खराब हो गया है और इसके बाद मुख्तार अंसारी को फतेहपुर पुलिस के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई गई है। फतेहपुर पुलिस की सुरक्षा में मुख्तार अंसारी को आगे का सफर तय कराया जाएगा। बांदा से आमिर हुसैन। फर्जी कागजातों के बल पर निष्कासन संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर अवैध निर्माण के मामले में मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया जा रहा है। आपको बता दें कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को बाई रोड बछावा होते हुए लखनऊ कोर्ट लाया जा रहा है, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। उसको लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है वो किए गए हैं। आपको बता दें कि भारी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को लखनऊ कोर्ट लाया जा रहा है और यहाँ पर कोर्ट के बाहर बता दें सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किया गया। आसपास भारी पुलिस की मौजूदगी है और अवैध रूप से कब्जे का मामला है। आपको बता दें इस पूरे मामले में लखनऊ के हजरत कोतवाली में 420, 467, 468 और 471, 120B के तहत धाराओं में मामला हजरत कोतवाली में 2020 में दर्ज किया गया था और इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही थी। आपको बता दें कि एम्बुलेंस के जरिए मुख्तार अंसारी को यहाँ पे लाया जा रहा है और आपको बता दें सुरक्षा के लिहाज से एक वज्र वाहन, उसके अलावा एक इंस्पेक्टर जिसमें मौजूद है, उसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर और 6 कांस्टेबल सुरक्षा में तैनात है और भारी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और आसपास छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरा इलाका और भारी पुलिस की सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया जाएगा, जहां पर कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। असीम, रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो मुख्तार अंसारी को लेकर के बड़ी खबर यह है कि बांदा जेल से निकाला गया है और पूरा कारवां लेकर के लखनऊ आ रहा है। लखनऊ क्या पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा, रास्ते में किस तरीके से वज्रवाहन खराब हुआ, वज्रवाहन खराब होने के बाद कैसे घिग्गी बंदी है, क्या मुख्तार अंसारी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, ये सब कुछ बताने के लिए मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। बांदा से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर हुसैन, लखनऊ के बारे में बताएंगे मेरे सहयोगी रवि, और इसके अलावा रायबरेली यानी रास्ते से शिव प्रसाद भी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। सीधे सभी के पास में चलते हैं। आमिर, सबसे पहले बांदा आपके पास आते हुए, बांदा से वज्रवाहन, एम्बुलेंस और बाकी कितनी गाड़ियों का काफिला निकला है, कितने बजे मुख्तार अंसारी जेल से निकला है बांदा? देखिए बता दूं, बांदा में लगभग 7:12 बजे से ही पूरी उठापटक शुरू हो गई थी, कवायद शुरू हो गई थी मुख्तार अंसारी को ले जाने की। रात को 12 बजे एम्बुलेंस जेल पहुंच गई थी। उसके बाद रात को 12 बजे डीएम एक प्राइवेट गाड़ी में जेल पहुंचे थे, उन्होंने जायजा लिया, मुआयना किया। उसके बाद जो है पूरी कवायद और चलती रही और सुबह 7:30 बजे मुख्तार अंसारी को एक एम्बुलेंस और उसके पीछे एक वज्रवाहन के साथ में लखनऊ के लिए रवाना किया गया। इसके बाद जब ये पूरा काफिला जो है तनवारी पहुंचता है तो तनवारी में वज्र वाहन खराब हो जाता है, उसकी बताया जाता है क्लच प्लेट्स खराब हो गई थी, तो इससे वाहन आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तो उसके बाद फिर फतेहपुर रवि के पास में चलते हैं। तीनों ही जो सहयोगी हैं टीम पीसीआर, उन्हें लगातार ऑन एयर करके ही रखें। रवि के पास में हम चलते हैं। रवि लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं। रवि, मुख्तार अंसारी को लखनऊ पहुंचने में अभी कितना वक्त बाकी है, पेशी कितने बजे है, कौन सा केस है?
हाँ देखिए, कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी लखनऊ कोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। और बताया जा रहा है लखनऊ के हजरत कोतवाली में साल 2020 में निष्कासन संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा कर उस पर निर्माण करने का मामला था, जो कि हजरत कोतवाली में दर्ज किया गया। इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर इसी पूरे मामले में आज मुख्तार अंसारी को बांदा से लखनऊ लाया जा रहा है। बताया जा रहा है लखनऊ में मुख्तार अंसारी को पुलिस टीम लेकर पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी को सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ लाया जाएगा। आप सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम दे सकते हैं कि जो कोर्ट का गेट है वहाँ कोर्ट के अंदर गेट में ताला लगा दिया गया है और अंदर भारी पुलिस की मौजूदगी है। तमाम सारे पुलिस के अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो कोर्ट का परिसर के आसपास का जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी सुरक्षा के बीच यहाँ सभी जो इंतजाम है वो किए गए। यानी कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी को सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ लाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पे एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होगी। इसको लेकर सभी जरूरी रवि आप रहे हमारे साथ में। रवि ने एक बहुत बड़ी खबर दी है। रवि ने ये बताया कि लखनऊ पहुंच गया मुख्तार अंसारी और फिर उसके बाद लखनऊ से वापस बांदा कब जाने वाला है, इसके बारे में भी रवि मैं आपसे अपडेट लूंगा। लेकिन मुख्तार अंसारी पर एक बिग ब्रेकिंग आ गई है। मुख्तार अंसारी पर बहुत बड़ा अपडेट। मुख्तार को ला रही एम्बुलेंस रास्ते में खराब हो गई थी। एम्बुलेंस में हालांकि डॉक्टर और पुलिस तैनात रहे। मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब है। बेटे अब्बास ने जताई है अनहोनी की आशंका। यानी अब्बास का ये कहना है कि जिस तरह से विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, जिस तरह से बाकी जो क्रिमिनल्स हैं पिछले 2 साल में बड़ी गाड़ियां पलट रही हैं और योगी सरकार सख्त है माफियाओं के खिलाफ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जान का खतरा मुख्तार अंसारी के लिए भी पैदा हो जाए। ऐसा क्यों है? मुख्तार अंसारी का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, अब आपको हम ये भी दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी के लिए पूर्वांचल की सरजमीन और पूर्वांचल से लेकर के पूरे यूपी में किस तरह से अपनी दहशत फैलाई है, अब आपको हम मुख्तार अंसारी का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी दिखाते हैं। जानते हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड कहां से शुरू होता है? 3 अगस्त 1991 एक विधायक के भाई की कर दी हत्या और यहीं से अपनी दहशत पैदा करनी शुरू की मुख्तार ने। 22 जनवरी 1997 नंद किशोर रुंगटा हत्याकांड, फरवरी 1999 जेल अधीक्षक आरके तिवारी मर्डर केस, 1999 डीआईजी जेल एसपी सिंह पुंडीर को धमकी दी, 2003 में लखनऊ के जेलर से मारपीट की, 29 नवंबर 2005 बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या इस शख्स ने की। 2009 मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश की हत्या का आरोप भी है और इनमें से 46 से ज्यादा केसेस अभी भी चल रहे हैं। श्री प्रकाश के पास में चलते हैं हम। रायबरेली से रिपोर्ट कर रहे हैं श्री प्रकाश, सुनने में यह है कि रायबरेली के पास में वज्र वाहन खराब हो गया था और तब घिग्गी बन गई थी मुख्तार अंसारी की। इसका अपडेट आपके पास क्या है? क्योंकि जो रास्ता है ना बांदा होते हुए प्रयागराज वाले रूट से होते हुए फतेहपुर, रायबरेली, फिर उसके बाद लखनऊ आप पहुंचते हैं और रायबरेली एक बहुत अहम पड़ाव है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यहीं कहीं आसपास ही वज्र वाहन खराब भी हो गया था मुख्तार अंसारी का। इसके बारे में अपडेट क्या है आपके पास? राशिद, हम बता दें कि जैसे ही बांदा जेल से मुख्तार अंसारी लखनऊ के लिए निकले तो जब उनका काफिला फतेहपुर यानी रायबरेली फतेहपुर की सीमा में पहुंचा तो ये घटना जो इसके साथ हुई तो फतेहपुर के पास जो है इनका वज्रवाहन खराब हो गया। जब वज्रवाहन खराब हो गया तो इनके समर्थकों में और एक सनसनी फैल गई कि वज्रवाहन अब खराब हुआ है। जिस प्रकार से हम लोग रायबरेली सीमा में कवर कर रहे थे तो वहां कुछ आशंका इनके जो समर्थक व्यक्त करने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन इनको साकुशल रायबरेली सीमा होते हुए आमिर हुसैन ये बताएं कि जब से मुख्तार अंसारी बांदा जेल में कैद है कितने लोग मिलने के लिए आए हैं, कौन कौन लोग मुख्य तौर पर हैं जो मिलने के लिए आए हैं परिवार के अलावा? आपको देखिए लगभग जो है जब से बांदा बंद है तो तमाम समर्थक मिल जाते हैं। इस बीच में एक नाम है पार्टी के जो अध्यक्ष है वो भी मिलने आए थे और तमाम पॉलिटिकल लोग मिल जाते हैं। फैमिली के लोग तो लगातार मिलते रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो मामला रहा है वो सुहेलदेव पार्टी के जो अपने है वो मिलने वाला आए थे। रवि, लखनऊ से वापस बांदा जेल कब जाएगा मुख्तार? विंडो बना रवि आवाज आ रही है क्या आपको? लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं रवि आप? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि लखनऊ से वापस कब जाएगा बांदा? जी आ रही है। देखिए अभी इसको लेकर अभी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई, लेकिन जरूर बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी बस कुछ ही देर में लखनऊ कोर्ट लाए जाने वाले हैं और उसको लेकर जो अलर्ट है वो हो गया है। यानी कि माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी है उसको लेकर जो पुलिस टीम है पहुंच चुकी है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। ये गाड़ी है पहुंच चुकी है और इसी गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस है और ये एम्बुलेंस में ही मुख्तार अंसारी है। संभवतः अभी आपको तस्वीरों के माध्यम से और चीजें क्लियर कर देंगे। ये गाड़ी आ चुकी है पुलिस की
और इस पुलिस के पीछे जो एम्बुलेंस गाड़ी है, इसी एम्बुलेंस गाड़ी में मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है और मुख्तार अंसारी कोर्ट पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं, इंडिया न्यूज के दर्शक एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस के जरिए लखनऊ कोर्ट लाया गया है और यहाँ पर अब वो MP MLA कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। और मुख्तार अंसारी, सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी अब लखनऊ कोर्ट पहुंच चुका है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पुलिस इनको कोर्ट में लाकर। रवि आपकी आवाज आ रही है, आप रिपोर्ट करते रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग हम देख पा रहे हैं। जहां तक भी कोर्ट के अंदर अगर आप रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जहां तक भी आप जा सके वहां तक आप जाएं, जहां से काफिला गुजरा है वो भी आप दिखाएं, मीडिया के कैमरे किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। जाइए, कम ऑन, क्विक मूव रवि, मूव। देखिए, हम आपको पहले वो रास्ता दिखा दें जिस रास्ते से होकर ये मुख्तार अंसारी को अभी अभी यहाँ पर लाया गया है। ये पूरा रोड है, यहाँ पर भारी पुलिस की मौजूदगी है, गाड़ियाँ खड़ी हुई है, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई है आसपास, यानी कि ये पूरा रास्ता था, उस रास्ते में जगह जगह पर पुलिस मौजूद थी। और यहाँ पूरा जो कोर्ट परिसर यानी कि पूरा जो इलाका है छावनी में तब्दील है, आसपास भारी पुलिस की मौजूदगी है। उसके बाद आप देख सकते हैं गेट को बंद कर दिया गया है। उस कोर्ट के गेट के अंदर मुख्तार अंसारी को अभी अभी एम्बुलेंस के जरिए अंदर ले जाया गया है और गेट को बंद कर दिया गया। यानी आप सोच सकते हैं अंदर किसी की भी एंट्री नहीं है। इसका साफ करता है किस तरीके से जो सुरक्षा को लेकर कितना जो सख्ती कदम है वो उठाए जा रहे हैं। पुलिस अंदर मौजूद है और गेट को बंद कर दिया गया, यानी कि जिसको अंदर एंट्री की परमिशन होगी वही अंदर जा सकता है, बाकी सभी को बाहर ही रोक दिया गया है। और मुख्तार अंसारी को अब अंदर ले जाया गया है और सुरक्षा के लिहाज से जो इंतजाम है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। कितने रवि, आप नजर बना करके रखें, नजर बना करके रखें मुख्तार के वकील का क्या कहना है, आप ये नजर बना करके रखें, प्रोसिक्यूशन के आरोप क्या रहते हैं इसके बारे में आप बताते रहें। जब वापस लखनऊ कोर्ट से निकालकर अब मुख्तार अंसारी को कहां लेकर के जाया जाएगा, मुख्तार का परिवार क्यों डरा हुआ है, मुख्तार के बेटे ने क्यों इस तरह की आशंका जताई है, अनहोनी हो सकती है, ये सब कुछ आप तीनों ही मुझे बताते रहेंगे। अभी के लिए आप तीनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुख्तार पर मुकदमे हैं कितने, ये भी हम आपको दिखाते हैं। जानते हैं 46 से ज्यादा केसेस हैं मुख्तार अंसारी पर, मऊ में, बलिया में, गाजीपुर में, जौनपुर में, इन सभी इलाकों में है। एक दूसरे स्टूडियो लेकर के चलते हैं जहां पर हमने पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड मुख्तार अंसारी का तैयार किया है। मुख्तार अंसारी पर लगभग 50 ज्यादा केसेस हैं, 10 केस में फैसला आना बाकी है, 10 में से 4 गैंगस्टर से जुड़े केसेस हैं, गाजीपुर के 5 केस में फैसला बाकी है, आजमगढ़ के 1 मुकदमे का फैसला बाकी है, मऊ में 2 केस का फैसला आना बाकी है। लेकिन मुख्तार अंसारी के वकील का क्या कहना है, देखिए। किया है कि वह अपने अभियुक्तों को वो जिस भी जेल में चाहे रख करके ट्रायल सुनिश्चित करे। तो MLA कोर्ट अगर चाहेगी तो वहाँ लखनऊ में भी आदेश कर देगी, शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तो जो डॉक्टर अलका राय का आदेश किया था या 1-2 और अभियुक्तों की बेल एप्लीकेशन में आदेश किया था, उसके हिसाब से वो MB एक्ट का मुकदमा है। MB एक्ट से हट करके किसी अन्य एक्ट का मुकदमा नहीं है। फिर भी अब इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होते जा रहा है। अब कानून का अपनी बात है, कानून की अपनी निगाहें हैं, कानून का अपना हाथ है, वह फैसला होगा। सच सही को सही, गलत को गलत करेगी कानून। मुख्तार अंसारी के वकील को सुन रहे थे आप। लेकिन आज यूपी की राजधानी लखनऊ से बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत शिष्टाचार की अनोखी तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर, और इस तस्वीर है तो ये 8 सेकंड की, लेकिन एक एक फ्रेम अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव के पास यूपी के CM योगी आदित्यनाथ चलकर आए, अखिलेश आगे बढ़े, शिष्टाचार में हाथ मिलाने की कोशिश की और कंधे पर हाथ रखा यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद मुस्कुराए और शिष्टाचार के तहत नमस्कार भी हुआ और उसके बाद फिर आगे निकल गए। ये तस्वीर अपने आप में कमाल की तस्वीर है। सियासत का ये शिष्टाचार कमाल है। यूपी के कुशीनगर से दिल दहला देने वाली खबर आई है। बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटने पर बाबर नाम के एक मुसलमान शख्स की हत्या कर दी गई। बाबर के रिश्तेदारों पर पीट पीट कर मारने का आरोप है। बाबर की मौत पर CM योगी ने दुख जताया है। CM योगी ने घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, बाबर नाम का एक शख्स यूपी के कुशीनगर में सिर्फ उसके अपने घर वालों ने इसलिए मार दिया क्योंकि बाबर ने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मिठाई बांटी थी। SDM का क्या कहना है, इसके अलावा पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, सुनिए।
डेड बॉडी उठाने को लेकर विवाद था, जिस विवाद का निस्तारण किया गया है। परिजनों द्वारा एफआईआर लिखा दिया गया है, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गया है। अब इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं, विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। परिजनों का कहना है कि कई बार वो एप्लीकेशन दे चुके थे स्थानीय थाने से लेकर कई अधिकारियों तक, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा अभी इनके परिजनों द्वारा बताया गया है, इसकी भी जांच की जाएगी और जो भी दोषी रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप सोच करके देखिए, हम आपको पॉलिटिकल रिएक्शंस दिखाते हैं। आप सोच करके देखिए कि बाबर नाम का एक शख्स, वो शख्स जिसने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मिठाई बांटी, बाबर नाम का एक मुसलमान, घर वालों ने यह कहा कि तुम तो एक मुसलमान हो, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की जीत पर मिठाई क्यों बांट रहे हो? उसने ये कहा कि नहीं, मुझे तो विकास वाली सरकार चाहिए ना, मुझे तो सुशासन वाली सरकार चाहिए ना, मुझे तो गरीब के घर पर अनाज पहुंचाने वाली सरकार चाहिए। और इस सरकार को अगर मैंडेट मिला है और मैं अगर मिठाई बांट रहा हूं तो गलती क्या है? रिश्तेदारों ने पीट पीट करके मार दिया। हरिनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता, ब्रिजलाल बीजेपी के नेता और राजेंद्र अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता। पॉलिटिकल रिएक्शंस देखें आप। और जिन्होंने उस बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की है वो समाजवादी पार्टी के हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति बीजेपी की सपोर्ट करता है और वो उसकी जीत पर मिठाई बांटता है, तो वहीं के समाजवादी पार्टी के लोग, उसी गांव के लोग उसकी हत्या कर देते हैं। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। ये समाजवादी पार्टी के लोगों की जो मानसिकता है वो दर्शाता है, वो वही स्थिति पैदा करना चाहते हैं जैसे पश्चिम बंगाल में है। देखिए, मैं ये जघन्य अपराध है और बाबर नाम के हमारे कार्यकर्ताओं की जो जिस तरीके से सामूहिक लोगों ने मिलकर के हत्या की है, इनकी मैं कठोर निंदा करता हूं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अन्य हिस्सों में जो ये हिंसात्मक कार्यवाहियां हो रही हैं राजनीतिक, इसके लिए विपक्ष का, चाहे वो समाजवादी पार्टी होगी, चाहे ममता जी होंगी या अन्य लोग होंगे, वो उनकी देन है। उन्होंने जिस प्रकार का ये हिंसात्मक माहौल बनाया उसके परिणाम स्वरूप ये सारी घटनाएं हो रही हैं। इस प्रकार की असहिष्णुता ये बहुत चिंताजनक है। मैं देखता हूं कि मुस्लिम समाज के अंदर खास तौर से मुल्ला मौलवियों के द्वारा भी इस प्रकार का विश्व वमन किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भाजपा की सरकारों के खिलाफ। तो उसका परिणाम इसको सोचना चाहिए। आखिर इस देश के अंदर कभी एक रास्ता निर्माण होगी कि नहीं होगी, या ये जो विभाजन है सांप्रदायिक आधार पर, इसको इसी प्रकार से बढ़ाया जाता रहेगा? तो ये राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी बहुत गंभीर घटना है ये। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है और इसके उपाय होने चाहिए। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।